निफ्टी आईटी इंडेक्स आज करीबन 5% यानी 1,500 पॉइंट नेगेटिव होके बंद हुआ। सेंसेक्स भी 1200 पॉइंट का नेगेटिव कट दिखाया। तो बहुत सारा लोगों का मन में यह प्रश्न आ गया है आईटी सेक्टर के लिए क्या करें, क्योंकि इंफोसिस जो वेटेज रखता है ज्यादा वो आज 7% गिरावट होके बंद हुआ है। मिड कैप आईटी सेक्टर भी बहुत एकदम आप देख सकते हैं। आईटी सेक्टर में यहां पे रख दिया हूं सभी आईटी सेक्टर का स्टॉक, विप्रो चाहे आप टीसीएस इंफोसिस जो भी बोले माइनस है। क्या करना है देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, ये देखिए टाटा फंड का जो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, एक चीज देखिए, दो चीज होता है, एक है आपका शॉर्ट टर्म में आप लोगों का क्या व्यू है और दूसरा है लॉन्ग टर्म के लिए वो सेक्टोरल फंड में क्या व्यू है। मैं दोनों तरफ को ही मतलब एड्रेस करूंगा इस वीडियो में और बोलूंगा कि हम लोगों का माइंडसेट क्या रहना चाहिए। देखिए 6 महीने में अगर देखेंगे रिटर्न इसका, मैं जूम कर रहा हूं तो देखिए 3% नेगेटिव है। 6 महीने में 3% नेगेटिव बहुत बड़ी बात नहीं है। एक साल में 40% रिटर्न दिया है, 3 साल में 34% रिटर्न दिया है। लेकिन आप बोलेंगे संजय भाई ये तो दिया है 3 साल में 5 साल में, लेकिन मैं तो लास्ट 4 या 5 महीने में ही से एसआईपी चालू किया हूं, वहां पे तो मुझे नेगेटिव दिख रहा है। बिल्कुल सही, वही तो है। आप जब स्टॉक को या फंड को चूज किए थे तब आपका मेंटालिटी क्या था वो आपको खुद के लिए पूछिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके सोचे थे ना, अब शॉर्ट टर्म में तो ऐसा रहेगा ही। 3% क्यों, देखिए अब मैं यहां पे बोल रहा हूं सेक्टोरल फंड में इसीलिए आपको टेस्ट होता है। अगर आप माइंडसेट वैसा नहीं है सेक्टोरल वोलेटिलिटी को झेल पाए तो आप सेक्टर को जब नीचे रहेगा वो सेक्टर तब एंटर कीजिए और ऊपर जब जाएगा तब प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नहीं तो आप सेक्टोरल फंड को ऐसा प्ले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहां पे देखिए लास्ट 1 साल में कितना भागा है ये। लगभग मुझे याद है इंफोसिस 600-700 रुपए में आ गया था, वहां से 1800 रुपए हो गया, 3 गुना हो गया 1-1.5 साल में। तो उसके बाद तो ये कम होगा ही, लेकिन उससे आपको कुछ फायदा नहीं है। जो लोग लास्ट में एंट्री किए हैं, लास्ट 6 महीने, लास्ट 5 महीने, उन लोगों को तो नेगेटिव दिख रहा है। क्यों आपको, आप इसीलिए इससे एक शिक्षा लीजिए, एक लर्निंग लीजिए कि हमें अपने आप को सोचना है, अपने आप के मुताबिक फंड को चूज करना है। ऐसा नहीं आप कोई ऐप खोल लिए और वहां पे दिखाया टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में आपका सेक्टोरल फंड आ गया, आईटी सेक्टर फंड, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, आप देख के ले लिए। लेकिन आप ये नहीं सोचे थे कि ये फंड मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, मैं क्या एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं या नहीं। ये सब कुछ चीज में 2021 में जब आईटी फंड बुल रन में था, सभी लोग ले रहे थे, तब मैं बार बार बोल के बोला कि आईटी सेक्टर फंड में मुझे बुलिशनेस है। लास्ट अगर मतलब नेक्स्ट 10 साल, नेक्स्ट 20 साल के लिए मुझे अगर बोलेंगे एक सेक्टर को चूज करना है, मैं भी आईटी सेक्टर को ही चूज करूंगा। लेकिन लास्ट 1-1.5 साल में जो भागा है उसके बाद जब ये साइडवेज जाएगा वो वाला पेन आप झेल पाएंगे कि नहीं, ये खुद से पूछिए। उसका आंसर अगर हां है, मैं झेल पाऊंगा, तो ही आईटी सेक्टोरल फंड के साथ रहिए, नहीं तो डाइवर्सिफाइड फंड के साथ रहिए। वहां पे एक सुकून रहेगा कि पूरा बाजार गिर रहा है इसलिए मेरा फंड गिर रहा है। लेकिन इसमें कभी कभी आप देखेंगे जो हुआ भी है, सेंसेक्स निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन आईटी सेक्टर फंड थोड़ा सा नीचे आ रहा है, और ज्यादातर एक सेक्टर है तो ज्यादा गिरेगा, उठते समय भी परसेंटेज टर्म में ज्यादा उठेगा। तो ये वोलेटिलिटी रहेगा, इसको आप देखिए। शॉर्ट टर्म में अभी क्या है, शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में मान लेते हैं कि नहीं ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा ये 2020 ऐसे ही शायद रहने वाला है, क्योंकि देखिए मैं बोला था ये 39,000 ये आईटी इंडेक्स का लेवल है। 39,000 के ऊपर जब ये कंसिस्टेंटली जाने लगेगा तो ही आईटी सेक्टर में फिर से अच्छा चाल आएगा। नहीं तो ये देखिए साइडवेज होके इधर से 5-6 महीने से यही कर रहा है और अब तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन यहां पे एक सपोर्ट है, आप जो लोग टेक्निकल नहीं जानते हैं वो भी आप देख लीजिए। सपोर्ट हम कहां बोलते हैं, क्योंकि पहले देखिए यहां पे एक सपोर्ट लिया था ऑलरेडी, यहां पे देखिए यहां पे ऑलरेडी एक सपोर्ट लिया था आज से मतलब लगभग 1-1.5 महीने पहले यहां पे सपोर्ट लिया था, लगभग उसी साइड में आ रहा है। तो यहां से यहां पे सपोर्ट बनता है। तो इसीलिए जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए है, आपको आईटी सेक्टर के ऊपर अगर भरोसा है, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है, ये 3-4 फैक्टर अगर होता है तो आप आराम से टॉपअप थोड़ा सा, जब भी डिप मिलेगा ऊपर से अभी 14% 50
15% से भी ज्यादा करेक्शन हो चुका है, थोड़ा सा टॉपअप वगैरह कीजिए, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये पेन रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में पेन नहीं झेल पा रहा है तो आपको कॉल लेना ही है, क्योंकि खरीदने के समय भी आपने ही कॉल लिया था कि मुझे खरीदना है कि नहीं। अभी शॉर्ट टर्म में अगर आप झेल नहीं पा रहे हैं तो उसका भी कॉल आपको ही लेना पड़ेगा। क्या है शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, मैं ये प्रेडिक्ट किया हूं, लेकिन मैं फिर से ये बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म में हर एक म्यूचुअल फंड में, हर एक सेक्टर में, बाजार में ऐसा आता है। 2021 में आप देख के अगर आए हैं तो ऐसा ही रोजी पिक्चर हमेशा मार्केट में नहीं रहता है कि हर दिन हायर हाई बनेगा, हर वीक हायर हाई बनेगा, नहीं। कभी साइडवेज, कभी बियर फेज भी चालू होता है कुछ कुछ सेक्टर में, क्योंकि बहुत भाग गया है। एक साल में, 1.5 साल में अगर 3 गुना हो गया है कोई स्टॉक, उसके बाद तो वो 50% डिक्रीज भी करेगा तो भी वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में दीजिए और ये एक शिक्षा लीजिए कि आपका तो म्यूचुअल फंड जर्नी आज ही खत्म नहीं हो रहा है। 20 साल 10 साल आप मार्केट में रहेंगे, वहां पे जल्दबाजी में कोई आप फंड सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देख के नहीं लेंगे, ये प्रण कर लीजिए। देखिएगा आपके लिए वो सूटेबल है तो ही लीजिएगा। आईटी सेक्टर अच्छा है, नेक्स्ट 20 साल के लिए अच्छा है, मैं आज भी बोल रहा हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रहेगा, उसको अगर आप झेल पाएंगे तो ही सेक्टोरल फंड के साथ रहिए, नहीं तो आपको कॉल लेना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मार्केट में भी तो ये वोलेटिलिटी आया है, तो अब क्या करें। देखिए, इसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए निफ्टी 50 का ओपन कर लेता हूं और थोड़ा सा मैं बोलूंगा, और इसके बाद देखिए क्यों मैं टाटा ये इसका लिया। देखिए 5 साल में रिटर्न 32% पर ईयर, ये आपको निफ्टी से भी ज्यादा रिटर्न लेके दिया है। तो ये देखिए इतना गिरावट होने के बावजूद भी तो मतलब ये खराब सेक्टर नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में ये खराब है। 10% YTD लॉस दिया है। क्यों दिया है? बहुत भाग चुका है। तो आप अगर टॉप में लिए हैं तो ये मार्केट का दोष नहीं है, ये हम लोगों का टाइमिंग का गलती हो गया, ये हम लोगों का गलती है, नॉट मार्केट को हम दोष नहीं दे सकते हैं। आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो ही रहिए। मैं जानता हूं आप लोगों का मतलब क्या पेन होता है, मैं जानता हूं इस समय दुविधा होता है, इसीलिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले चीज को क्लियर हो जाए। बहुत लोग 1 साल के लिए भी आ जाता है, 2021 में रिटर्न देख लिए तो पैसा डाल देता हूं, 1 साल बाद निकाल लूंगा, 30% मिल जाएगा। ऐसा करना बहुत रिस्की होता है। मैं 2021 में सितंबर अक्टूबर में आप जाके देखिएगा, मैं आईटी सेक्टर के ऊपर हर वीक वीडियो लाता था और हमेशा आप लोगों को कॉशियस किया हूं। लेना नहीं है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, अगर आप झेल सकते हैं वोलेटिलिटी को तो ही लेना है, नहीं तो अवॉइड करना है। ये मेरा क्लियर कट व्यू तब भी था, आज भी है, और सेक्टोरल फंड के लिए हमेशा ये बात सही होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मार्केट के ऊपर क्या होता है। देखिए मार्केट इधर 17,000 लेवल अभी नियर टर्म सपोर्ट जैसा काम करेगा। साइकोलॉजिकल एक बैरियर है, 17,000 एक मोटा मोटा वर्ड भी है, तो इसीलिए, क्योंकि देखिए यहां पे जो हुआ था प्रीवियसली, यहां पे कंजेशन जोन था, यहां पे इन लोगों का लो देखिए, ये जो बॉक्स में ड्रॉ किया इसका लो 17,000 के आसपास ही था, और आज बंद होते होते 17,200 के आसपास बंद हुआ है, 17,170 में। तो कल देखना है कि कल या आगे आने वाला वीक्स में देखना है कि 17,000 का लेवल होल्ड होता है कि नहीं तो नियर टर्म में 200 डेज मूविंग एवरेज है, यहां पे 16,750 से लेके 16,850 ये जो बैंड है, इसमें एक सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन टूट जाए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सपोर्ट जोन नियर टर्म है। सपोर्ट जोन में क्यों बोल रहा हूं, जिन लोगों का लॉन्ग टर्म का व्यू है, जब जब सपोर्ट में आएगा, करेक्ट होता है तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखिए, क्योंकि आपका तो 10 साल 20 साल का गोल है। तो नीचे आए, देखिए 10 साल 20 साल बाद निफ्टी 1 लाख में रहेगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसके लिए टेक्निकल जानने का जरूरत नहीं है। अगर इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहता है तो, कुछ वर्ल्ड वॉर लग गया वो सब अलग बात है, लेकिन ग्रोथ स्टोरी अगर इंटैक्ट रहता है तो 1 लाख के ऊपर रहेगा। तो तब हमको ये नहीं देखना पड़ेगा कि 17,000 में हम लोग ये सब डिस्कशन किए थे, 18,000 में 100-200 पॉइंट के लिए डिस्कशन किए थे। इसीलिए मैं सपोर्ट जोन क्यों बोल रहा हूं, सपोर्ट जोन में जब आए थोड़ा थोड़ा टॉपअप जो लोग करते हैं, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं, इसलिए मैं सपोर्ट जोन को चार्ट में, देखिए म्यूचुअल फंड जो लोग लेते हैं चार्ट देखने का जरूरत नहीं होता है, मैं जानता हूं आपको जरूरत नहीं है। मैं देख के आपके सामने मैं मेन मोटा जो वर्ड है, जो मेन सपोर्ट जोन है वो मैं ला रहा हूं। 200 डेज मूविंग एवरेज का क्या टेक्निकल तात्पर्य है आपको जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो लोग टेक्निकल जानते हैं वो लोग बोलेगा, लेकिन वो जोन कहां पे है मैं आपको
अलर्ट कर रहा हूं ताकि आप लोग जो लोग टॉपअप कर रहे हैं, हाँ, सपोर्ट जोन के बारे में थोड़ा सा अवहित रहे, ठीक है, ये करना चाहिए, ठीक है। वो है 16,800 को लेके 17,000, ये बैंड में अगर आए, जो लगभग आ गया है। आज का दिन का बैंड देखिए प्लस माइनस 100 पॉइंट वो ही है। टॉपअप करने के लिए ठीक है, एक टॉपअप कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अगर नीचे आता है तो मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में जो आप बोलते हैं बहुत सारा आपका फैक्टर्स है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट साइकिल हायर है, आपका इन्फ्लेशन जो हाई है, ये सब है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ गुड फैक्टर्स भी है, कुछ गुड फैक्टर्स भी है कि अभी लॉकडाउन हो मतलब पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लोग अभी बाहर निकल रहा है, इंडस्ट्री चालू हो रहा है, ये सब है। तो बैड चीज भी है, गुड चीज भी है, सब कुछ मिला के ही मार्केट देता है। तो म्यूचुअल फंड में जो लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, हम लोग को सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे फंड्स में रहना है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखना है। अगर आप इंडेक्स फंड ले रहे हैं उसमें भी देखिए ये सब लेवल, यहां पे देखिए रिसेंटली जो लो बना था 15,700, फिर से अगर इसमें आएगा तो थोड़ा सा हम बाई करेंगे, ऐसा आप मेंटालिटी रख के थोड़ा थोड़ा कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए अच्छा होगा। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगा, 2022-2021 जैसा नहीं होने वाला है, ये मैं आपको बोल रहा हूं, 2021 जैसा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखिए। आज का दिन खराब गया है मैं मानता हूं, लेकिन 17,000 जोन को थोड़ा सा याद रखिएगा, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि वो एक नियर टर्म साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और उसके बाद 16,800, ये लेवल्स याद रखिएगा। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको अपना फंड्स को लेके क्या आपका मन में क्वेश्चन है, या फिर आप क्या सोच रहे हैं। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।